हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक। दोस्तों मैं हूं पिंटू सिंह। तो दोस्तों मैं आप सबके सामने क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद मैं इस चैनल पे फिर से प्रेजेंट हुआ हूं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है। यहाँ सबसे पहले हमें क्या मालूम है कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है, यानी बनाना है। और उस त्रिभुज में जो है दिया गया है कि कोण Q क्या है, समकोण है। सबसे पहले तो हमें इतना काम करना है। जब भी हम सवाल को पढ़ें, अगर समझ में नहीं आया तो उसको फिर से दूसरी बार पढ़ें और उसको सही से समझने का प्रयास करें। तो जो यहाँ पे कहा जाए उतना ही हम करें। सबसे पहले कहा जा रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर बनाइए जिसका कोण Q समकोण है। तो हम एक समकोण त्रिभुज निर्माण करेंगे। सबसे पहले चलिए एक समकोण त्रिभुज का हमने निर्माण किया जिसका कोण कौन सा कोण समकोण है, Q कोण समकोण है। ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाया गया है समकोण वाला। तो इसका नाम हम क्या दे देंगे, Q। जैसा जैसा हमें कहा जाए वैसा ही हम हल करेंगे तो हमारा एकदम आंसर राइट आएगा। तो सबसे पहले कहा गया है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाइए जिसका कोण Q जो है वो समकोण है। हमने Q कोण को समकोण बना दिया। इसके बाद अब क्या कहा जा रहा है, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि पी कौन सा है और आर कौन है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी का भी नाम पी दे सकते हैं, किसी का भी नाम आर दे सकते हैं। चलिए तो हम इसका नाम पी दे देते हैं और इसका नाम जो है कि आर दे देते हैं। ठीक है, पी और आर हमने नाम दे दिया त्रिभुज के अंदर। अब क्या कहा जा रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। तो पी आर कहाँ है, पी आर प्लस क्यू आर यहाँ है। ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पे कहा जा रहा है। हम यहाँ पे लिखेंगे वैसा, लेकिन सबसे पहले आगे देख लेते क्या कहा जा रहा है। और पी क्यू बराबर जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पे एक ही भुजा का नाम दिया गया है और वो है 5 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू जो है वो आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इस दोनों का योग जो है आपको दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी टेन पी ज्ञात करना है। दोस्तों इस सवाल में आपको जो है त्रिभुज बनाना अत्यंत जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे दो भुजाओं का योग दिया गया है। आप ऐसे भी चाहे तो हल कर सकते हैं, बगैर त्रिभुज बनाए हुए भी चाहे तो हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत कहीं हो सकती है। इसीलिए हमने यहाँ पे आपको त्रिभुज बना करके समझाने का प्रयास किया है। तो आइए यहाँ पे जो दिया गया है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि दिया है त्रिभुज पी क्यू आर है जिसका कोण Q समकोण है, यह दिया हुआ है। एंड पी क्यू बराबर आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। एंड दूसरा दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। इतना हमको दिया गया है दोस्तों इस त्रिभुज के अंदर। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे चूँकि त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं में जो संबंध है उस संबंध का सूत्र लिखेंगे। और उस संबंध को किसने दिया है, तीनों भुजाओं में जो संबंध है उसको किसने दिया है, तो पाइथागोरस ने दिया है। तो पाइथागोरस का जो प्रमेय है उसको हम लोग यहाँ पे अब लागू करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय जो है लागू होता है तीनों भुजाओं के लिए। तीनों भुजाओं में संबंध जो है वह पाइथागोरस ने ही बताया है। तो इसके लिए क्या कहा गया है कि पाइथागोरस का जो प्रमेय है कि बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे वही लगाएंगे। बड़ी भुजा क्या है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू छोटी भुजा क्या है, पी क्यू स्क्वायर प्लस एक और छोटी भुजा जो है वह क्यू आर स्क्वायर है। पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि बड़ी भुजा वही होगा जो समकोण के सामने की भुजा होगा, यानी इसके सामने की भुजा ये, और वही बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। वही हमने यहाँ पे किया है। चलिए मान हम रख लेते हैं। पी आर का मान तो हमें मालूम नहीं है। एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, या करके पी आर बराबर ही लिख लेते हैं। पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 तो उधर रहेगा ही है 25, और ये क्यू आर को हम भेजेंगे उधर तो माइनस में हो जाएगा क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। चलिए
तो यहाँ पे पी आर के जगह पर हम क्या वैल्यू डालेंगे, 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस क्यू आर इसका होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का जो वैल्यू है हमको दिया हुआ कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर डालेंगे प्लस क्यू आर का वैल्यू हमको 1 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्यू आर का सम्मिलित वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए हम सिर्फ क्यू आर को क्यू आर ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पी आर को हम क्यू आर के रूप में बदल दिए, यहाँ पे क्यू आर मान रख दिया है, तो इसलिए हम क्यू आर को क्यू आर ही लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पद हो गया है, एक 25 और एक क्यू आर। यहाँ पे 2 पदों का जो है स्क्वायर लिखा है, बीच में माइनस लिखा हुआ है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू ए का जगह पर जो है 25 हो जाएगा और बी के जगह पे क्यू आर हो जाएगा, इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और प्लस क्यू आर स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा दोस्तों, प्लस क्यू आर स्क्वायर। आप यहाँ पे चाहे तो क्यू आर से क्यू आर को काट सकते हैं, चूँकि ये भी प्लस में इधर, ये भी प्लस में इधर, आप इसको ट्रांसफ़र भी करके उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में जाएगा और घट करके क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसलिए हम चाहेंगे कि यहीं पे आप काट लें, एक स्टेप आपको कम लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बच क्या रहा है, प्लस क्यू आर को तो हम हटा ही देंगे, अब यहाँ पे माइनस बच रहा है 25 दूना 50 क्यू आर प्लस में, सॉरी माइनस में 25 दूना 50 क्यू आर गया। यहाँ पे आप इसको 5 ओ क्यू आर मत समझ लेना, ये 50 है और ये क्यू आर है, ठीक है, इक्वल टू 25 हो गया। अब आप चाहे तो 50 क्यू आर को बराबर के उस साइड ट्रांसफ़र कर लीजिए, या 25 को मतलब 625 को उधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। अगर इसको आप उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में हो जाएंगे, चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ज़्यादा करके ये अच्छा रहता है कि हम जिसका मान ज्ञात करना चाहते हैं उसको हम लेफ़्ट में रख लें, तो लेफ़्ट में क्या हो जाएगा, -50 क्यू आर को हमने इधर रख लिया, बराबर के उस साइड 25 है तो 25 हमने लिख दिया, और ये जो 625 प्लस में है बराबर के उस साइड इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 625 हम यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए अब यहाँ पे फिर से माइनस में 50 क्यू आर हो गया बराबर 625 में से 25 घटेगा, यहाँ पे उल्टा है तो बड़े का हम चिन्ह लिखेंगे और घटाएंगे 625 में से 25 तो 600 हो जाएगा। चूँकि दोनों का चिन्ह माइनस है इसलिए कट जाएगा, या आप नहीं भी काटे तो देखिए क्या होगा, इस परिस्थिति में हम क्यू आर बराबर क्या लिखेंगे, -600 और बटे -50। अब यहाँ पे तो कटना निश्चित है, 0 से 0 कट गया और 5 से 12 पंचे 60 कट गया, यानी क्यू आर का जो फाइनल वैल्यू हुआ आपको वो 12 सेंटीमीटर आ गया। अब आप क्या करेंगे, क्यू आर का मान जो है वह समीकरण यहाँ पे नहीं लिखे है अगर, तो समीकरण 1 इसको लिख लेंगे और समीकरण 1 में डालेंगे, अगर नहीं लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे पी आर लिखेंगे यहाँ पे और इसमें मान जो है वह डाल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी आप लोग तो हिंदी में जानते हैं, इसको लिखेंगे कि क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हिंदी में हम बता रहे हैं और हम लोग जान रहे हैं हिंदी में, तो अच्छा यही रहेगा कि हम लोग हिंदी में ही लिखें। तो यहाँ पे हो गया, हम मान रखते हैं, चलिए पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर है, 25 माइनस क्यू आर का मान जो है वो 12 डाल देंगे, यानी 13 सेंटीमीटर हमारा पी आर का वैल्यू आ गया। हमारा जो कर्ण है इस त्रिभुज का वो 13 है और ये जो क्यू आर वैल्यू है ये जो है वो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। इस प्रकार से हमें तीनों भुजाओं का जो है वो मान ज्ञात हो गया। आप पी आर का मान ज्ञात करने के लिए सिर्फ इसमें ही नहीं, आप चाहे तो फिर से पाइथागोरस प्रमेय को लागू करके और पी आर का मान ज्ञात कर सकते हैं, सेम आंसर ही आएगा। ठीक है,
चलिए अब हमें कहा जो जा रहा है उसको अब हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, साइन पी। चूँकि पी के लिए ही यहाँ पे भी मान है, यहाँ पे भी मान है और यहाँ पे भी पी के लिए ही मान है, इसलिए पी के लिए जो आधार, लंब और कर्ण होगा वो स्थिर हो जाएगा और वही लंब, आधार, कर्ण तीनों में अप्लाई होगा। तो इसमें क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब क्या होता है दोस्तों, तो जिस कोण के लिए हमें मान कहा जाए ज्ञात करने के लिए, उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, यानी उसके सम्मुख भुजा। अगर हमें पी के लिए कहा जा रहा है तो इसके सामने वाली जो भुजा है वह इस पी के लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और लंब क्या है, क्यू आर, और क्यू आर का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 12 ज्ञात किया है। तो लंब हो जाएगा आपको 12 बटे कर्ण, तो सबके लिए एक ही रहेगा एक त्रिभुज के अंदर, तो 13। ये जो हमारा पी आर निकला है वही। ठीक है, तो ये आपको जो है पहला का आंसर हो जाएगा। दूसरा जो है आपको कहा जा रहा है कॉस पी। कॉस पी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार क्या होता है दोस्तों, तो किसी भी त्रिभुज में जिस कोण के लिए हमें मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए उसके बगल वाली छोटी भुजा जो होगी वो होगी आधार, और बगल वाली जो बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी। हमेशा यही होता है। तो कभी भी मान या तो इसके लिए ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा या तो इसके लिए ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। समकोण वाली जो कोण होती है उसके लिए मान ज्ञात करने के लिए नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बगल वाली जो छोटी भुजा होगी वो आधार होगी अगर इस कोण के लिए कहा जाए, और कर्ण ये होगी। ठीक है, अगर इस कोण के लिए कहा जा रहा है तो इसकी जो बगल वाली छोटी भुजा है वो ये जो है वो आधार हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी। तो आधार पी के लिए हमें कहा है तो क्या हो जाएगा, पी क्यू, यानी 5 सेंटीमीटर। 5 बटे कर्ण तो 13 होगा ही होगा। तीसरा आ गया टेन थीटा, टेन पी। टेन पी इक्वल टू क्या होगा, तो टेन पी इक्वल टू जो है दोस्तों क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, चूँकि आप यहाँ पे देख सकते हैं पी के लिए ही मान यहाँ पे भी है, तो लंब और आधार इसी में से आप लेकर के काम चला सकते हैं। 12/5 सीधा लिख सकते हैं, या त्रिभुज के अंदर भी जाएंगे तो उतना ही प्रक्रिया फिर से करना पड़ेगा और आंसर सेम आएगा। लंब 12 आपने डाला है तो 12, और आधार आपने डाला है 5 तो 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी सवाल का आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको समझना क्या होगा, सवाल को पढ़ करके समझना होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार में तो उसको दूसरी बार समझने का प्रयास करें। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप आप प्रश्न को पढ़ें। एक स्टेप में क्या कहा जा रहा है उतना ही चित्र बनाएं, फिर दूसरे स्टेप में क्या कहा जा रहा है उतना ही फिर से चित्र में जो है वह डाला जाए। उसके बाद हम जो कहा जाए उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और फिर शेयर भी कीजिए दोस्तों। सिर्फ अपने पास तक ही सीमित न रखिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी, ताकि आपके सगे संबंधी जो भी लोग क्लास 10 में है उसका लाभ ले पाए दोस्तों। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।